आज तो मैं बहुत खुश हूँ। अब मेरी लाइफ सॉर्टेड है। अब मुझे पता है मुझे कैसे वेट लूज करना है। अच्छा, ऐसा कौन सा खजाना हाथ लग गया? आज से मैंने डिसाइड किया है कि मैं लंच में सिर्फ फ्रूट्स खाऊंगी। एक सेकेंड। इसका मतलब तुम लंच में रोटी सब्जी दाल चावल या कुछ भी ऐसा नहीं खाकर सिर्फ फ्रूट्स खाओगी? हाँ, क्योंकि फ्रूट्स में कैलोरीज तो होती नहीं, इसलिए मैं लंच में सिर्फ फ्रूट्स खाऊंगी। अगर लंच में या डिनर में सिर्फ फ्रूट्स खाओगी तो प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? और प्रोटीन नहीं मिलेगा तो मसल लॉस होगा, फैट लॉस तो बिल्कुल नहीं होगा। एक मिनट, मैं बहुत कंफ्यूज हो गई हूँ। ये मसल लॉस, फैट लॉस, आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग। प्लीज तुम ठीक से समझाओगी? हम अक्सर सोचते हैं कि एक मील में हम लंच या डिनर स्किप करके सिर्फ फ्रूट्स खा लेते हैं या सिर्फ वेजिटेबल्स खा लेते हैं और उससे हम वेट लूज करने लगेंगे। बट लेट मी टेल यू, ये सबसे बड़ा मिथ है। हम घर का खाना, रोटी सब्जी दाल चावल सैलड, ये खाएं तो हमारा पेट भी फुल रहेगा और मसल लॉस नहीं होगा, फैट लूज होगा। बिकॉज फ्रूट्स में फ्रुक्टोज होता है जो हमारे हंगर को और स्टिमुलेट करता है। तो हम फ्रूट्स खाएंगे तो थोड़ी देर में हमें भूख लगने लगेगी। एंड फ्रूट्स में भी कैलोरीज रहती हैं। हम अगर एक बोल फुल ऑफ फ्रूट्स खाते हैं तो अराउंड 250 to 300 कैलोरीज हम इनटेक कर रहे हैं। सिमिलरली हम अगर रोटी सब्जी सैलड राइस दाल इडली सांबर जो भी हम रेगुलर में खाते हैं, अगर हम वो खाएं तो 250 to 300 कैलोरीज में हमारी टमी फुल हो जाएगी। मतलब हम सब कुछ खाकर भी वेट लूज कर सकते हैं? वेट लूज करने का एक ही मंत्र है कि हम अपनी बॉडी को मॉडरेट कैलोरी डेफिसिट में रखें। सो उसमें हम घर का खाना अगर ऑप्टिमम क्वांटिटी में खाएं एज पर पोर्शंस, कैलोरीज को ध्यान में रखकर, तो हम वेट लूज डेफिनेटली करेंगे। उसके लिए हमें कोई भी मील स्किप करने की जरूरत नहीं है। वी जस्ट नीड टू बी अ लिटिल सेंसिबल ऑफ व्हाट वी आर ईटिंग एंड हाउ मच वी आर ईटिंग। पोर्शन साइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमें मोस्टली ये प्रेफर करना चाहिए कि हम प्रोटीन ज़्यादा लें। सो अगर तुम्हारा वेट एग्जाम्पल 70 kgs है तो पूरे दिन में कम से कम 70 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन हमारे बॉडी में जाना चाहिए। उससे हमारी हेल्थ भी बनी रहती है, इम्यूनिटी एनर्जी लेवल्स सब मेंटेन रहते हैं। तो अगर हम बात करें मील्स की तो तुमने अक्सर ये कहावत सुनी होगी कि ब्रेकफास्ट राजा की तरह करो और डिनर भिखारी की तरह। तो ये एक्चुअली ट्रू है। तो ब्रेकफास्ट हमें थोड़ा हैवी रखना चाहिए। सो ब्रेकफास्ट में हम ऑप्शंस ले सकते हैं मोर ऑफ प्रोटीन। ब्रेकफास्ट में हमें नट्स तो डेफिनेटली इंक्लूड करने चाहिए। सो लाइक बादाम, अखरोट और सीड्स, पम्पकिन सीड्स, चिया, ये सब। और उसके साथ फॉर प्रोटीन वी कैन हैव बेसन चीला, टोफू, पनीर। एंड अगर आप पोहा उपमा ये कुछ खा रहे हैं तो उसके साथ 1 ग्लास ऑफ मिल्क और मिल्क शेक। अगर मैंगो शेक ले रहे हैं प्लीज़ अवॉइड शुगर एज मच एज यू कैन, क्योंकि शुगर जो नेचुरल शुगर है फ्रूट में, दैट डजंट हार्म योर बॉडी एट ऑल। सो ये आर्टिफिशियल स्वीटनर या जो ऊपर से हम चीनी देते हैं, प्लीज़ अवॉइड दैट। सो ये हो गया हमारा ब्रेकफास्ट। इडली विथ सांबर। सो इडली यू हैव कार्ब्स इन दैट and sambar is full of protein. So this way we can have idli, dosa, sambar, that in breakfast. And then if we go in lunch, sprouts with salad and lentils and pulses, cereals जैसे राजमा छोला, इन सब की भी सैलड बनाकर अगर हम खाएं, even if we make the way we make rajma and rice, so that is more than enough क्योंकि protein levels are high in rajma, chole, all these pulses. So we should eat that. In fact, I would suggest ki rice you keep during the daytime. So during lunch you can have your rice and a salad, sprouts. They are a very important part of your meal because हमारी क्या प्रॉब्लम होती है, हम कार्ब्स ज़्यादा खा लेते हैं। जैसे रोटी 3-4 रोटी खा ली, थोड़ी सी दाल ले ली है। प्रोटीन हम जब खाते हैं तो इट कीप्स अस फुल फॉर अ लॉन्गर टाइम। और अगर हम कार्ब्स ले रहे हैं, रोटी ज़्यादा खा रहे हैं, तो वी विल फील हंग्री इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। सो दैट वी शुड इंक्लूड सैलड्स एंड स्प्राउट्स एंड सीरियल्स इन आवर लंच, क्योंकि वो हमें
3-4 घंटे तक फुल रखेगा. And then if we come for dinner, yes, you can also include green tea because green tea digestion में help करती है. It is not a fat burner or anything of that sort. Yes, it helps in digestion. So आप lunch के बाद green tea ले सकते हो. And then for dinner we can keep it light. So अगर non-vegetarians है, so you can have a chicken breast or paneer, tofu, saute vegetables that way. And for vegetarians we have saute paneer, saute vegetables or soup. And please keep in mind कि आप at the most latest by 8 आप अपना dinner complete कर लें, because जितना हम लेट से खाते हैं हमारी बॉडी के लिए उतना ज़्यादा hazardous है ये. So बेस्ट है before the sunset, but हम due to any reasons we are not being able to, but at least by 8 we should finish our dinner. I just forgot one more thing कि मोस्टली जब हम डाइट कर रहे होते हैं, इफ़ वी वांट टू लूज वेट, हम सबसे पहले फैट बंद करते हैं, दैट इज़ घी, तेल, हम सब कुछ बंद कर देते हैं कि नहीं खाना ही नहीं है. इनसे ही अकॉर्डिंग टू आवर माइंडसेट, मेरा भी पहले वही था कि फैट मीन्स the bad fat which we have, but these are good fat. We should include ghee in our meals, be it on chapati, on rice. So ghee is a lubricant. So जितने भी bones को जो lubricacy चाहिए होती है, ghee gives us. So mostly we see कि arthritis की problem हो रही है, and we have these pains and joints and everything. So it is because we leave ghee. We just avoid ghee. So ghee is a very good fat which should be included in our meals. Cooking, coconut oil, mustard oil is really good. So we should include these. Basically जो सात्विक खाना है हमारा, जो हम हमेशा से खाते आ रहे हैं, जो हमारे पेरेंट्स, हमारी दादी नानियाँ खा रही हैं, that's the best. We should stick on to that. We shouldn't avoid any of these nutrients from our body. ग्रेट. तो अब मैं सब कुछ खा सकती हूँ इन ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑब्वियसली, बट फिर भी मैं अपना वेट लूज कर सकती हूँ. सो आज हम 3 बातों का अगर हम हमेशा ध्यान रखें, सो वी विल ऑलवेज हैव अ हेल्दी डाइट एंड वी विल लूज वेट इन अ हेल्दी वे. फर्स्ट, डू नॉट स्किप एनी मील्स. वो मैं शुरू से बोलते आ रही हूँ कि प्लीज़ कोई भी मील्स स्किप मत करो. ऑल द 3 मील्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. Second, the breakfast should be heavier than dinner. And third, there should be a gap of 4 to 5 hours between every meal. Fruits intake is very important. So whatever seasonal fruit we have, तो वो हमें अपने डाइट में इंक्लूड करना है, because fruits से हमारा फाइबर इंटेक होता है, which तो बॉवल मूवमेंट और सब कुछ स्मूथ रहती है. बिकॉज मोस्टली वी सी कि जब हम डाइट कंट्रोल करते हैं हमें कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो जाती है. तो अगर हम फ्रूट्स और फाइबर इंटेक लेते हैं तो उससे हमारा बाउल मूवमेंट स्मूथ रहता है. So these are the 3 things, and so a complete balanced diet will give you a healthy body, healthy immunity, good energy, and this way your sleep levels will also be very good. So sleep बहुत अच्छी होगी आपकी, and आप अच्छा खाओगे तो आपका मूड भी अच्छा रहेगा, and body's metabolism will also increase. So friends, if you really found my video useful, please give it a thumbs up, share it among your friends and family, and please subscribe to my channel Imperfect Nari to get latest updates. You can also connect with us for your personalized plan.